पहला वाकया होगा 23 ऑफ अगस्त को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपकी नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका रेट्रोग्रेड होना आप पर गहरा असर छोड़ेगा। रेट्रोग्रेड होने का मतलब है वो फ्यूल जो पहले फ्रीली आपको मुयस्सर था और उसको यूज करते हुए, उस नेमत को यूज करते हुए आप अपनी जिंदगी के अच्छे फैसले ले रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, चीज़ें सिखा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे या अपनी नेचर को अपने मैक्सिमम लेवल पर यूज़ कर रहे थे, अब वो थोड़ी सी डाउन होगी, थोड़ी सी डाउन होगी। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 अगस्त से सो ऑन 29 ऑफ अगस्त तक जो 7 दिन आने वाले हैं, इन 7 दिनों में सोलर सिस्टम में 3 बड़े वाक़यात हैं। मैं इन अ सिंगल लाइन उन तीनों वाक़यात का जिक्र कर देता हूँ एंड देन फिर उसे आम फहम बनाने के लिए डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहला वाक़या होगा 23 ऑफ अगस्त को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका रेट्रोग्रेड होना आप पर गहरा असर छोड़ेगा। तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा और उसे कैसे डील करना है उसकी रेमेडी भी बयान करूंगा। दूसरा इवेंट सेम डे 23 ऑफ अगस्त को सूरज आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में हर एक महीने बाद 30 दिन के एक फेज में एक एंगल को कवर कर जाता है। जिस एंगल को वो कवर कर जाता है, गुजर जाता है जिस एंगल से, उस साल फिर दोबारा उस एंगल पर नहीं आता। इस वक्त वो आपके 4th एंगल पर आएगा एंड दैट इज सो प्रोडक्टिव। उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी तफसील बयान करूंगा। तीसरा इवेंट होगा 27 ऑफ अगस्त को, जब मार्स नाम का एक प्लैनेट जो 2 साल के बाद किसी एक एंगल पर से गुजरता है, वो आपके 5th एंगल पर लास्ट टाइम 2021 में से गुजरा था एंड अब वो 23 में गुजरेगा। इसके ये तकरीबन कोई 6 हफ्ते के टाइम के लिए इधर से गुजरेगा, 5th एंगल पर पॉजिटिव है एंड उसके बाद ये आएगा 2025 में। 2024 में अब ये 5th एंगल पर नहीं आएगा। इन तीनों इवेंट्स को अब आम फहम के लिए बयान करता हूँ। ये 3 इवेंट्स हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अच्छी नहीं है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स योर नेचर, योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन, योर लर्निंग एबिलिटी, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर पब्लिक इमेज एंड इवन योर डिसीजन पावर्स। रेट्रोग्रेड होने का मतलब है वो फ्यूल जो पहले फ्रीली आपको मुयस्सर था और उसको यूज़ करते हुए, उस नेमत को यूज़ करते हुए आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले ले रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, चीज़ें सिखा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे या अपनी नेचर को अपने मैक्सिमम लेवल पर यूज़ कर रहे थे, अब वो थोड़ी सी डाउन होगी, थोड़ी सी डाउन होगी। ये कोई डिज़ास्टर नहीं आने लगा। ये एक पिंचिंग है, एक छोटा टाइम, जैसे कुछ दिनों के लिए समझें। अब आपकी माइंड स्किल्स को जो फ्यूल्स आ रहे थे वो थोड़े से रुकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बेवकूफ़ हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सीखना ही बंद हो जाएगा। मतलब ये है कि जो आराम से चीज़ें हो रही थी वो अब थोड़ी स्ट्रगल से होंगी। इन्हें कवर कैसे करना है? बहुत ईजी है। मैंने अपने 23 साल कैरियर में इससे ज़्यादा सिवियर सिचुएशन जब पैदा हुई तब भी रेमेडीज़ से उसे कवर कर लिया। सो डोंट यू वरी, एंड पर रेमेडीज़ मैं दूंगा। सूरज 4th एंगल पर है, 4th एंगल पर आ जाएगा 23 ऑफ अगस्त को। 4th एंगल पर सूरज पावरफुल होता है, अफेक्टिव होता है, लग्जूरियस होता है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे आप लोग नहीं डिफ़ाइन करते कि सूरज अगर 90 डिग्री पर होगा, दोपहर होगी तो क्या होगा। आप लोग अपने एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सप्लेनेशंस देते हैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को। दोपहर हो जाएगी, धूप बहुत होगी, गर्मी बहुत होगी, पसीने बहेंगे, रंग काला पड़ेगा। दीज आर योर जर्नल एक्सपीरियंसेस जो आप सूरज को देखकर रोज़ 90 डिग्री पर करते हैं। या जब रात के शाम के 7 बज जाते हैं तो आपको सूरज के बिहेवियर्स पता हैं कि उस वक़्त क्या होगा। सूरज गुरूब होने को होगा, लोग अपने घरों को, अपने ऑफिस से निकल कर घरों को जाना शुरू कर देंगे, अपने आराम की तैयारी करने लगेंगे, अपने डिनर की तैयारी एंड जो भी रात के इक़दामात हैं। ये वही एंगुलर पोजीशन है जो आप घरेलू सी एस्ट्रोलॉजी में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बयान करते हैं। जब भी आप टाइम बिहेवियर को प्लैनेट से रीड करके अपने इर्द गिर्द में बयान करते हैं, जैसे सर्दियों को बयान करते हैं कि जैसे गर्मियों को बयान करते हैं कि आजकल सूरज ज़मीन के बड़ा करीब आया हुआ है और ये प्रॉब्लम्स हो रही, इसी तरह ये एस्ट्रोलॉजिक्स हैं। आप सिर्फ सूरज को देख पाते हैं बट सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट्स पर मबनी है, उसे ज़रा प्रोफेशनली डील करना पड़ता है। सो सिंपल। सो इस एतबार से सूरज 4th एंगल पर
प्रोडक्टिव है, प्रॉपर्टीज़ के ख़रीदने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, या अपनी लाइफ स्टाइल की स्मूथनेस के लिए, कंफर्ट के लिए, आसाइशों के लिए। एंड इसका एक और अदरवाइज भी एडवांटेज है, जिस जगह मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने लगा है उसी जगह पर सूरज अपीयर होगा, तो बहुत हद तक मरकरी की कमज़ोरियों को, ज़हनी हसासियत को, नफ्सियाती दबाव को ये सूरज कवर कर देगा। तो इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। जितनी देर सूरज इधर है उतनी ही देर तकरीबन मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा, तो आपको एक मरहम मिल जाएगा सूरज की शक्ल में, जो ना तो आपके लाइफ स्टाइल में कोई ट्रबल देगा, लेकिन इससे सारे जेमिनाइज फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जो लोग अपने अंदर ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जिन डिसीजंस का एक प्रॉपर बेस है, पावरफुल बेस, एक्सपीरियंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वो लोग कवर कर जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल अभी न्यू हैं, अभी पहली दफ़ा चीज़ों को कर रहे हैं, पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट में कोई पायदारी नहीं है, सिर्फ लक फैक्टर है, वो लोग थोड़े उलझ सकते हैं। तो उन जेमिनाइज को जो फर्स्ट टाइम करने लगे हैं और उन्हें अव्वल और आखिर दोनों चीज़ों का पता नहीं, शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कैसे होगा, ये चीज़ें अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें अभी रुकना चाहिए, उन्हें ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए दो तरह से ट्रबल मेक करेगी, एक आपकी नेचुरल एबिलिटी, दूसरा आपके लिए फोर्थ एंगल की डिस्टर्बेंसेस। फोर्थ एंगल की डिस्टर्बेंसेस आपसे रिलेटेड ये है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से अभी गुरेज करें, रिस्क लेने से अभी गुरेज करें, पार्टनरशिप से अभी गुरेज करें, बाकी चीज़ें ओके चलेंगी। मार्स आपके लिए अलग से बहुत बेनिफिशियरी है, 3 तरह के फ़ायदे देगा। 6 एंगल पर है, पॉजिटिव है, जिस्मानी क़ुव्वत में, परफॉर्मेंस स्टैमिनाज में, डिसीजन पावर में, कंपटीशन एबिलिटीज़ में, ट्रैवलिंग में फ़ायदा देगा। एंड ये आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, और 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये है कि टीम वर्क किया जा सकता है, फैमिली के साथ वेलफेयर के अगर कुछ प्लान्स थे आप वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की फ़रोख्त कर सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त दोनों कर सकते हैं। और ये आपके 5th एंगल पर क्योंकि अपीयर होगा 2 साल के बाद, तो इससे आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इससे आपकी डील मेकिंग, और इससे आपका जो लोगों के साथ मेल जोल है, जिसे हम ताल्लुकात आमा या मुआशरती कनेक्शंस कह सकते हैं, पब्लिक कनेक्शंस, वो आपके ऑन रहेंगे। जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर है, ये एक अलग कमज़ोर ख़बर है। वीनस रेट्रोग्रेड है, ये अलग कमज़ोर ख़बर है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये अलग कमज़ोर ख़बर है। सो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, ज़्यादातर चीज़ें उलझी हुई हैं। इन सब उलझाव को पहले तो आपको अपनी अक्ल व ज़हानत से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ही कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड उम्मीद है जेमिनाइज जीनियसली परफॉर्म करते हैं, बारीक बीन एंड अफेक्टिव प्लानिंग्स करते हैं, उम्मीद है कवर कर जाएंगे। बट अगर लगे कि मिशंस बड़े हैं और हालात साजगार नहीं बन रहे, ना हुकूमती पॉलिसीज़ फेवर कर रही हैं, ना अक्ल व ज़हानत ही काम कर रही है, उस वक़्त फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। आपको एमरल्ड या रूबी दोनों में से किसी एक स्टोन का इंतखाब करना चाहिए। 8 से 10 कैरेट अगर उसका वज़न हो तो आपके लिए काफ़ी होगा। एंड साथ ही साथ सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना, ये भी खैर और बरकत लाएगा। सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ना काफ़ी रहती है, बट अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो इससे भी ज़्यादा पढ़ी जा सकती है। अगर इस रेमेडी से, इस अफेक्टिव एंड एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडी से मामला हल हो जाएं तो दैट इज़ इनफ, ज़रूरत नहीं कुछ और उलझने की या कुछ और करने की। अगर कवर ना हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। जेमिनाइज पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही अफेक्टिव डायग्नोसिस देती है, चीज़ें पता लग जाती हैं। आधा मर्ज़ तो तभी दूर हो जाता है जब किसी चीज़ की ख़राबी का पता लग जाए, जब किसी चीज़ के ख़राब होने की वजूहात पता लग जाए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से आएंगी। जो रिमेनिंग मंथ हैं 2023 के, उन सब में ज़्यादातर चीज़ें अब तेज़ी से सामने आएंगी। इन सब चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से समझा और अमल किया तो वक्त की ख़राबी आपको तंग नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। एंड अपनी चीज़ों को सही अंदाज से, सही सक्सेस मोमेंटम आप कैरी कर सकेंगे।
दैट्स ऑल। अब आखिर में मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते और तफसील बयान करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।